एक दिन की बादशाहत पाठ हम लोग पढ़ चुके। आइए आज इस पाठ का हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है अन्ना ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। कहानी की बात अन्ना यहाँ अन्ना गलत लिखा, यहाँ अन्ना की जगह अब्बा होगा। इस पाठ में अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली, तो इसका उत्तर इसका है अब्बा ने सोचा होगा। अब्बा क्या सोच कर के बात मान ली आरिफ और सलीम की, तो अब्बा ने सोचा होगा कि कभी कभी बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। उन्हें जिज्ञासा भी थी कि देखें बच्चे क्या और कैसे करते हैं। अब्बा को क्या था कि अब्बा सोचते हैं कि कभी कभी हमें बच्चों की भी बात मान लेनी चाहिए, और दूसरी बात अब्बा जानना चाह रहे थे कि देखें बच्चे क्या सोचते, बच्चों के मन में क्या चल रहा है। अब दूसरा प्रश्न है कि वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा। जब बच्चों को कह रहा कि वह दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे, और जब बात बीत जाती तो आरिफ ने क्या सोचा होगा, अम्मा ने क्या सोचा होगा, दादी ने क्या सोचा होगा। तो इसका उत्तर होगा आरिफ ने सोचा होगा। आरिफ ने क्या सोचा होगा, आरिफ ने सोचा होगा कितना अच्छा होता अगर रोज़ ऐसा ही होता फिर उन्हें मज़ा ही मज़ा आता। कह रहा है कि आरिफ ने सोचा होगा कितना अच्छा होता अगर रोज़ ऐसा ही होता और फिर उन्हें मज़ा ही मज़ा आता। वो कितना आराम था कि सब उनकी बात मानते और उनके सब अनुसार सारा घर में काम होता। तो दूसरा है अम्मा ने क्या सोचा होगा। अम्मा ने सोचा होगा हमेशा बच्चों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, बच्चों की मर्जी भी सुननी चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। अम्मा ने सोचा, जब इस बात से उनको महसूस हो गया होगा, जब बच्चों ने अपनी बात को अम्मा के सामने रखा एक दिन के लिए, तो उनको ये महसूस हो गया होगा कि हमें बच्चों पर इतनी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए और उनकी बात को सुनना चाहिए। और दादी ने क्या सोचा होगा। दादी ने सोचा होगा, अब आप लोग खुद कल्पना करिए कि दादी ने क्या सोचा होगा। तो मेरे ख्याल से दादी ने सोचा होगा कि सचमुच मैं इन बच्चों को कितना डांटती हूँ और भला बुरा कहती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के भी अधिकार हैं, उन्हें भी घर में उधम कूद और खेल कूद करने का अधिकार है पूरा। तुम्हारी बात। अब प्रश्न है तुम्हारी बात। प्रश्न है अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या करोगे या करोगी। यहाँ पर है कि अगर तुम सबको एक दिन के लिए अधिकार दे दिए जाए, यदि आप लोग को सोचिए, कल्पना करिए कि आपको घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार मिल जाए तो क्या करेंगे। कोई कहेगा हम खूब देर तक टीवी देखेंगे, कोई कहेगा हम खूब अच्छा खाना बनाएंगे। तो इसका उत्तर ऐसे भी हो सकता है कि अगर हमें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे। जो हमारे मन में सारी इच्छाएं हैं उसको यदि में एक दिन के लिए अधिकार मिलेगा तो सारी इच्छा पूरा करेंगे। जैसे मनपसंद की चीज़ें बनाकर खाएंगे, खूब खेलेंगे, टीवी देखेंगे, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेंगे इत्यादि। दूसरा प्रश्न है कि कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते हैं। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेना चाहिए था और कौन कौन से कामों के लिए मना करना चाहिए। कह रहा कि जब पाठ में है कि आरिफ और सलीम को जो अब्बा और आपा और अम्मी जो भी काम देती हैं, तो उन कामों में कौन से काम उनको कर लेना चाहिए था और किस काम के लिए विरोध करना चाहिए था। तो दूसरा इसका उत्तर है आरिफ और सलीम को रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, धीमी आवाज़ में गाना, बाहर देर तक नहीं घूमना, शोर न करना, स्वयं नहा लेना आदि छोटे छोटे काम अपने आप बिना शिकायत के कर लेना चाहिए था। ये सारे काम जो है इस काम के लिए उनको शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। रात में जल्दी सोना चाहिए था, सुबह जल्दी उठना चाहिए था, धीमी आवाज़ में गाना गाते, बाहर देर तक नहीं घूमते, इस सब के लिए उनको शिकायत नहीं करना चाहिए था। और किस बात के लिए शिकायत करना चाहिए था नहीं, मतलब कौन सी के लिए करना चाहिए था, वहीं सादा नाश्ता, बेकार खाने और बेकार कपड़े पहनने जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए। देखिए यदि उनको बहुत सादा नाश्ता मिल रहा है, उनकी पसंद का नहीं मिल रहा तो उसके लिए मना कर देते, और अच्छा कपड़ा नहीं पहनने को मिला उसके लिए मना कर सकते थे। तो ये छोटी छोटी बातों के लिए वो अपने मना कर सकते थे जो उनको पसंद नहीं था। अब है तरकीब। कह रहा है कि तरकीब दो, अब
इस पाठ में क्या तरकीब सोचते हैं? दोनों घंटे बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। कौन दोनों? आरिफ और सलीम। किस तर मतलब की बात के लिए? जो घर में उनके ऊपर बार बार पाबंदी लगाई जाती थी, उनको उनकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता था। तो पहला है कि तुम्हारे विचार से वे कौन कौन से तरकीबें सोचते होंगे। दूसरा है कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। तीसरा है क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छा तरकीब सुझा सकते हो। तो कह रहा है कि पहला इसमें है तरकीब, क्या तरकीब सोचते? ये पहला तो ये सोचते काश ऐसा कुछ हो जाए कि हमें कोई डांटे नहीं, हमारी बात सुने, हम पर किसी प्रकार की पाबंदी न लगा जाए। अब और दूसरा है अब्बा की खिदमत में उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हम पर ऐसी पाबंदियां न लगाए जाएं। और ऐसा तरकीब सोचते कि घर में हमारे सब सदस्य हमारी बात को माने और हमें ना डांटें, ये होता। फिर तीसरा है कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई। अब कह रहा है कि दूसरा प्रश्न है कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई। तो कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हुई थी? अब्बा की खिदमत में जो वो दरख्वास्त पेश करते हैं, करा कि कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई। तो अब उन्होंने अब्बा से दरख्वास्त पेश की थी कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएँ। और क्या हुआ कि अब्बा के से वो एक दरख्वास्त दे रहे कि मुझे एक दिन के लिए केवल सारे अधिकार मिल जाए, और इससे क्या है और बड़े जो है छोटे बन जाए, और हाँ वो बड़ों का जगह पर हो जाएंगे। इससे उनको जो है उनको अपना गलतियों का एहसास होगा। तीसरा है क्या तुम उन दोनों को इस तरह से ये अच्छी तरकीब सुझा सकते हो। कह रहा है कि जो दो तरकीब वो अपनाते हैं उससे भी अच्छा कोई तरकीब सुझा सकते हो। तो मेरा उत्तर है कि उनका तरकीब बिल्कुल सही था। कह रहा है कि उनका तरकीब बिल्कुल सही था। उस तरकीब से बड़ों को अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया। हमें बच्चों की भी मर्जी सुननी चाहिए। कह रहा है कि मेरे ख्याल से ये तरकीब बिल्कुल सही था। इस बात से बड़ों को भी एहसास हो गया कि नहीं, हमें जो है बच्चों पे इतनी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए और उनकी भी मर्जी सुननी चाहिए, उनके अनुसार खाना बनना चाहिए, उनको भी घूमने टहलने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी घर में गाने का और काम करने का अधिकार होना चाहिए। अब अधिकारों की बात। अब कह रहा है कि अभी तक तो था तरकीब सोच रहे थे, अब कौन कौन से उनको अधिकार मिलने चाहिए थे। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। कह रहा कि ये अधिकार किनके एक दिन के लिए अधिकार छीने गए थे। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? तो अम्मी के अधिकार, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे। अधिकार छीने में तो कह रहा कि उसका उत्तर होगा कह रहा कि आरिफ और सलीम ने अम्मी के अधिकार। कौन कौन छीना? तो आरिफ और सलीम ने अम्मी के अधिकार छीन लिए थे। दूसरा है उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे, परंतु वो दोनों रोज़ की पाबंदियों से तंग आ चुके थे, इसलिए ऐसा करते हैं। तीसरा है भोजन बनवाने का अधिकार। और उन लोगों की तीसरा और मम्मी का क्या है? भोजन बनवाने का अधिकार जो है। तो उन्होंने क्या मम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे। तो सबसे कौन कौन अधिकार अम्मी के छीने थे? तो भोजन बनवाने का अधिकार, उन्हें डांटने का अधिकार और हर बात पर रोक टोक लगाने का अधिकार। अब तीसरा है बादशाहत। क्या है? बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। मैंने बादशाहत का अर्थ बताएंगे। तो बादशाहत का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं बादशाहत? बादशाहत का अर्थ होता है किसी इलाके, राज्य या देश पर अपनी इच्छा के अनुसार शासन करना बादशाहत होती है। कह रहे कि अपने राज्य या किसी इलाके और अपनी इच्छा के अनुसार जो है करना, कार्य करना, उसे बादशाहत करती है। अब तुम्हारे विचार से प्रश्न है, तुम्हारे विचार से इस कहानी का एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया। कह रहे तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया। तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी का कोई और शीर्षक देखो, क्योंकि इसमें एक दिन बच्चों के सारे अधिकार मिल गए थे पूरा शासन करने का पूरे घर पर, इसलिए इसका नाम रखा गया एक दिन की बादशाहत। या इसका एक और भी आप अपने मन से स्वयं निकालेंगे हर बच्चे इसका एक कोई नया शीर्षक चुनेंगे, ये आप लोग अपने आप से करेंगे। अब तीसरा प्रश्न है, कहानी में उस दिनों बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे, ऐसे में कौन एक दिन का बादशाह बन गया था, असली बादशाह बन गया था। कारण कहानी में सारे बच्चों को सारा काम किए थे, तो कौन बादशाह बना था। तो कहानी में क्या है, आरिफ और सलीम एक दिन का बादशाह बन गए थे। रोज़ की भांति वे आज बड़ों पर अधिकार कर रहे थे, बड़े अधिकार जता रहे थे। तो
अब इस तरह ये प्रश्न हुआ। अब देखिए तरमाल, अब आपके पाठ में कई बार कई जगह उपयोग हुआ है तरमाल, कि वो अपना तरमाल आज नहीं खा पाते हैं। दादी के लिए भी बोला तरमाल नहीं खा पाए वहाँ पर बच्चों के लिए। तो कह रहे तरमाल कह रहा है कि रोज़ की तरह तरमाल आपने लिए न रख सकती थी। कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? तो कहानी में अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया है। इन चीज़ों के अलावा और कौन कौन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? तो आप जो भी आपको पसंद हो, पसंदीदा स्वादिष्ट व्यंजन हो, उसको आप तरमाल कह सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताओ कि तुम्हें जो तरमाल नहीं लगता, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी, ये तरमाल नहीं लगेगा। इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगे, सुझाओगे? तो ये आप अपने आप से करेंगे और अगले दिन इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।